राम राम दोस्तों और मेरी माता बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा के दरबार में। मेरी माँ दुर्गा सबके कष्ट हरनी माँ, सबके कष्ट हरो। आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे सीता मैया, मेरे बाबा नीम करौली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा। आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव खुशियां हो, कभी कोई कष्ट उनके करीब भी ना आए। धन धान्य से घर भंडार भरे रहे, यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बाबा नीम करौली जी की महिमा अपरंपार है। उनकी एक महिमा का वर्णन करते हैं। बाबा नीम करौली जी ने हनुमानगढ़ी मंदिर जब स्थापना की थी, विग्रह कर दिया था, तो उसका भंडारा था। और भंडारा के लिए भंडारे में क्या क्या लीलाएं करी बाबा जी ने। हनुमान जी का विग्रह सीमेंट से बनाया गया था। तब महाराज जी की आज्ञानुसार लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर भक्तों द्वारा राम नाम लिखे कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गारे में मिलाया। हनुमान जी का सब कुछ तो बन गया, पर मुखमंडल नहीं बन पा रहा था। कारीगर को भी इस कारण हताशा ने घेर लिया। तब भक्तों के मन में भी अक्षोभ एवं निराशा व्याप्त हुई। सभी महाराज जी से मन ही मन में प्रार्थना करने लगे। तब एक भक्त श्री शिवदत्त जोशी की कन्या रजनी, जो उस समय बाल्यावस्था में थी, स्वप्न की सी अर्ध चेतना में आकाशवाणी सदृश शब्दों से महाराज जी का आदेश सुनाई दिया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा का संपुट लगाकर अखंड रामायण का पाठ सुनाओ हनुमान जी को। सरल बुद्धि बालिका ने उतनी ही सरल हृदय अपनी माँ से यह सब कह सुनाया। तो उसी परिवार ने पहले और फिर अन्य भक्तों ने भी इसी संपुट के साथ अखंड रामायण के पाठ पूर्ण कर दिए। और तब एक सप्ताह के अंदर हनुमान जी का मुखमंडल भी बन गया। भक्तों में हर्षोल्लास की सीमा न रही, परंतु यह भी महाराज जी की ही एक और लीला थी। वे तो जनता और भक्तों के अंतर में अपने सभी मंदिरों के प्रति इसी प्रकार अनेक देवी प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण आस्था निष्ठा उत्पन्न करते रहते थे। इस मंदिर हेतु बाबा जी द्वारा की गई अलौकिक लीलाओं में से कुछ संदर्भ में इस प्रकार है। हनुमान विग्रह प्रतिष्ठा समारोह, एक वृहद भंडारे की योजना बनी। तब गढ़ में बिजली न थी, न पानी की व्यवस्था थी, न लकड़ी कोयला था। राशन घी तेल का ही भंडारण था और न बर्तन भांडे ही थे। इन वस्तुओं के लाने हेतु समुचित मार्ग भी न था। 3 दिन रह गए थे भंडारे को, परंतु इतनी मूसलाधार बारिश हो रही, रात दिन थमने का नाम नहीं लेती थी। जो भक्त बाबा जी के साथ थे, वे यही सोचते थे कि अब क्या होगा। शायद किसी को इस लाचारी को देखकर बाबा जी की शक्ति पर शंका हो चली थी। सुबह के समय वर्षा कुछ थम सी गई तो बाबा जी ने लोगों से कहा, जाओ बेकार बैठे हो, नीचे जाओ और सामान लेकर आओ। नीचे सामान लेकर ट्रक खड़ा है, लाओ उसे। तब भक्तगण नीचे पहुंचे तो देखा वास्तव में प्रचुर मात्रा में समस्त प्रकार की सामग्री लिए एक ट्रक खड़ा है। अब समस्या हुई थी कि इतना अधिक मात्रा में इतना भारी सामान को बरसात के कारण और भी अधिक क्षतिग्रस्त एवं फिसलन हो चुकी थी। रास्ते में बजरी की पगडंडी के ऊपर कैसे चढ़ाया जाएगा। परंतु महाराज जी की लीला चल रही थी, खेल चल रहा था। ठीक उसी समय उसी राह से डोटयालों पर्वतीय कुलियों का एक दल गुजर रहा था। समुचित पारिश्रमिक देकर उनके द्वारा
बात की गई और सारा सामान ऊपर पहुंचाया गया। सब प्रकार की सामग्री तो आ गई, परंतु प्रसाद पवाने हेतु पत्तलें नहीं आई। विषम परिस्थिति आ गई कि कल भंडारा है और आज पत्तलें नहीं है, जो केवल हल्द्वानी बरेली से ही आ सकती थी दूसरे दिन। तब पुनः एक ऐसी ही अद्भुत लीला के माध्यम से बाबा जी ने पत्तलें भी उपलब्ध करवा दी। गढ़ के ठीक नीचे उसी सड़क पर जाते समय एक पत्तल के व्यापारी से बाबा जी द्वारा संपन्न विचित्र सृजनात्मक लीलाएं ही थी ये दोनों। और तभी पुनः डोटियालों एवं पत्तलों के व्यापारी की ऐन वक्त पर गढ़ के नीचे उपस्थिति, घटनाक्रम में उपजी उक्त विकट समस्याओं का इतनी सहजता से समयबद्ध निराकरण। और तभी भीषण रूप से दोबारा वर्षा आरंभ हो गई। सब काम पुनः ठप पड़ गया। तब बाबा जी अपनी कुटी से निकले। द्वार पर खड़े होकर काली भूरी जल भरी घटाओं से भरे आकाश की ओर देखते हुए अपने एक भक्त से बोले, पूरन बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। संभवतः इशारा पास की शमशान भूमि से लगे मंदिर की शीतला देवी की ओर था। और ऊपर देखते देखते दोनों हाथों से अपना विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए कुछ गर्जना के साथ बोले, पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना। और देखते ही देखते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई। वर्षा थम गई, आसमान साफ हो गया, नीचे से कनस्तरों में पर्याप्त जल भी भर गया और तदुपरांत भंडारे हेतु प्रसाद बनना प्रारंभ हो गया। यद्यपि प्रसाद प्रचुर मात्रा में बनता रहा दिन रात, परंतु भंडारे के दिन इतनी अधिक संख्या में स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवक युवती प्रसाद पाने आए कि भंडारे के दिन शाम तक प्रसाद का बनाते रहना आवश्यक हो गया। घी खत्म होने लगा। बाबा जी तक सूचना पहुंची। तब वे तनिक कृत्रिम क्रोध से कुछ तेज आवाज में बोले, कैसे खत्म हो गया घी? जाओ वहां देखो, पानी के कनस्तरों के बीच में घी छुपा के रखा है किसी ने। और जब खोज की गई तो वहां घी भी मिल गया। पानी को ही घी बना दिया था सिद्ध बाबा जी महाराज ने, और अपनी शक्ति को जन साधारण से गुप्त रखने हेतु घी छुपाने का दोषारोपण नाट्यकरण। पानी को ही घी बना दिया था बाबा जी महाराज ने अपनी अलौकिक शक्ति से। यही उनकी साधारण महिमाएं, अनंत लीलाएं हैं जो उन्होंने कभी किसी को पता नहीं चलने दी और सब कुछ स्वयं करते थे और अपना नाम नहीं होने देते थे। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें बाबा नीम करौली जी की भंडारे की महिमा, कैसे उन्होंने सभी लीलाएं कर दी और किसी को पता भी नहीं चला। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। जय श्री राम।